समय से मूल्यवान सत्य है। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय अपने विद्यार्थी जीवन में बड़े तेजस्वी, मेधावी और अध्ययनशील छात्र थे। प्रायः अपनी कक्षाओं में वे सर्वप्रथम आते। वर्ण 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 वर्णन करने योग्य घटना उस समय की है जब वह कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहे थे। जिस कॉलेज में वे पढ़ते थे उसके फाटक के सामने एक प्राध्यापक की मोटर कार से दुर्घटना हो गई। यह दुर्घटना प्राध्यापक महोदय द्वारा की गई असावधानी के कारण घटी थी और डॉक्टर राय भी उनकी ही कक्षा में पढ़ते थे। इस दुर्घटना की खबर कोतवाली तक पहुंची और पुलिस ने जांच की। घटनास्थल पर जो व्यक्ति उपस्थित थे उनकी भी साक्षी ली गई। साक्षी देने वालों में डॉक्टर राय भी थे। अदालत में प्राध्यापक के ऊपर केस चला। विधान चंद्र साक्षी के लिए अदालत में प्रस्तुत हों, इससे पूर्व ही प्राध्यापक महोदय ने उन्हें अपने पक्ष में गवाही देने को कहा। राय ने स्पष्ट कहा कि तथ्यों को छुपाकर न्याय की हत्या करने का साहस मुझ में नहीं है। प्राध्यापक ने उन्हें बहुत बहलाया फुसलाया, परंतु राय ने एक न सुनी और न ही मानी। अंत में सब प्रयत्न विफल जाते देख प्राध्यापक ने उन्हें घाटे में रहने की धमकी भी दी, परंतु इस धमकी का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अदालत में प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में राय ने जो भी घटना देखी थी उसका आंखों देखा विवरण यथातथ्य सुना दिया। उन्होंने स्पष्ट बताया कि दुर्घटना प्राध्यापक महोदय की असावधानी के कारण हुई तथा इसके लिए वे ही दोषी हैं। घटनास्थल पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों में से कई ने इस प्रकार के बयान दिए थे। कुछ छात्रों ने जो वहां उपस्थित नहीं थे प्राध्यापक के पक्ष में झूठ मूठ ही बयान दे डाले, लेकिन राय की आंखों देखा विवरण तथ्यपूर्ण और अधिक प्रमाणिक जचा तथा न्यायाधीश ने प्राध्यापक को दोषी पाया। इस अपराध के दंड स्वरूप जुर्माना हुआ। इस मामले में प्राध्यापक ने जुर्माना तो भर दिया, परंतु राय के प्रति उनके मन में निंद प्रतिशोध की भावना घर कर गई। यह बात उन्होंने मन में गांठ बांध ली और प्रतिशोध का अवसर भी शीघ्र आ गया। कुछ दिनों बाद विद्यालय की परीक्षाएं हुई। राय ने परीक्षा की तैयारी पूरे मन से की थी, परिश्रम पूर्वक पढ़ा था और प्रत्येक प्रश्न पत्र को ठीक ठीक हल किया था। उक्त प्राध्यापक ने अपने साथियों पर अपने प्रभाव का उपयोग कर राय को अनुत्तीर्ण करा दिया। यही नहीं, अपने विषय में भी बहुत कम अंक दिए, जिससे वे पूरक परीक्षाओं में भी बैठ नहीं सके। इस परिणाम की किसी को भी आशा नहीं थी। छात्रों में राय का अच्छा स्थान था, अतः वे लोग भी दुखी हुए जो स्वयं तो उत्तीर्ण हुए थे, परंतु अपने में मेधावी साथी से आगे निकल गए थे। सब लोगों को आश्चर्य था, परंतु राय जरा भी विस्मित नहीं हुए। वे इस प्रकार के परिणाम का कारण समझ चुके थे कि उन्हीं प्राध्यापक महोदय की कृपा है यह, जिन्होंने अपने पक्ष में गवाही देने के लिए फुसलाया, बहकाया और धमकाया भी था। एक बार उक्त प्राध्यापक की भेंट राय से हुई। उन्होंने पूछा, जानते हो विधान चंद्र राय?
तुम क्यों अनुत्तीर्ण हुए? हाँ, भली बात जानता हूं। जानता ही नहीं, मुझे इसका पूर्वानुमान भी था। तो जानबूझकर भी तुमने ऐसी चेष्टा क्यों की? मेरे पक्ष में गवाही देते तो तुम्हारा यह वर्ष यूं ही जाने से बच जाता। प्राध्यापक बोले, वर्ष बर्बाद जाने का मुझे कोई रंज नहीं। रंज तो तब होता जब अपनी आत्मा का हनन कर सत्य को छुपाता, क्योंकि मेरी दृष्टि में सत्य वर्ष से भी अधिक मूल्यवान है। विधान चंद्र राय का यह उत्तर था। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का उत्तर था। ओम शांति।